हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन चैनल पर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एमए सोशियोलॉजी के प्राइवेट के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने सोशियोलॉजी के बच्चों के लिए जो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सोशियोलॉजी क्या होती है। सेकेंड टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है। थर्ड टॉपिक हमारा था फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल तीनों जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको बता दिए हैं। आप मेरे वीडियो में जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, आप उसके साथ साथ जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स भी हैं उनको भी आप ज़रूर तैयार करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खाली मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स ही आप पढ़ कर एग्जाम में जाएं कि मैम ने तो बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है। आप मेरे बताने का मतलब ये कि आपको टॉपिक पढ़ें, उसको डीपली पढ़ें ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकें। तो आप अपनी तरफ से फुल स्टडी करिएगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो जिन पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कार्ल मार्क्स। अब हम इसके आगे जितने भी आपके सोशियोलॉजी में जितने भी फिलोसफर हुए हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है समाजशास्त्र के विषय में अपना अपना, उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दुर्खिम के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मैक्स वेबर के बारे में। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के क्षेत्र में जितने भी फिलोसफर हैं उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके लोगों के लिए, देश के लिए किस तरीके से अपना योगदान देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किया है, उसके बारे में हम आगे चल के सारी डिटेल स्टडी करते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्ल मार्क्स जी के बारे में है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म जो है वो 5 मई 1818 में हुआ था। ये त्रेवस के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था और उसके बाद 17 की एज में कार्ल मार्क्स जी ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय में जर्मनी में प्रवेश ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया। इसी काल में वह हीगेल जी के दर्शन से वो बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि हीगेल जी ने हमारे समाजशास्त्र में कई अपनी ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करी हैं, कई अपने ऐसे सार प्रस्तुत किए हैं जिनकी वजह से जो कार्ल मार्क्स जी थे वो हीगेल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। क्योंकि हीगेल जो थे वो एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो आज हमने कार्ल मार्क्स जी के थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया है। वैसे तो इनकी जीवनी काफ़ी बड़ी है, लंबी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन से परिवार से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहाँ पे स्टडी करी, उनके लिए जो जिसने उनको अपनी स्टडी टाइम में प्रभावित किया वो हीगेल जी कौन थे, इस टाइप से मैंने आप लोग को थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में इनके बताया है। अब जो कार्ल मार्क्स जी थे इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे। इन्होंने अपनी स्टडी को करते हुए कई ऐसे टॉपिक्स पे अपने सिद्धांत दिए, अपने मत दिए, जिसकी वजह से वो ये बता पाए कि आखिर जो हमारा समाज है उसमें किस तरीके के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए।
तो जिसमें उनका फर्स्ट सिद्धांत था, जो उनका पहला सिद्धांत था, फर्स्ट जो उनका सिद्धांत था वो था वर्ग विहीन समाज की अवधारणा। सेकेंड जो था वो था उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट था उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में भी के साथ साथ एक द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, समाजवाद का जन्म भी किया। इन्होंने हीगेल के अध्ययन काल को समझते हुए, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए इन्होंने द्वंद्ववाद, भौतिकवाद में अपने काफ़ी ज़्यादा मत भी प्रस्तुत करते रहे हैं ये, जिसमें हीगेल से इन्होंने अपने द्वंद्ववाद, भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हुए उसका मूल्यांकन भी किया है और उस सिद्धांत से उसकी अपने सिद्धांत को कंपैरिजन भी किया है कि आखिर उनका हीगले का जो सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, भौतिकवाद वाला जो था, वो किस तरीके से अलग है और इनका किस तरीके से अलग है। इन्होंने अलगाव की अवधारणा के बारे में बताया, इन्होंने वर्ग विहीन समाज की अवधारणा के बारे में भी बताया। तो इन्होंने कई सारे टॉपिक्स जो थे हमें वो फिलॉसफी में हमारे बताए हैं। तो फर्स्ट जो सिद्धांत की हम स्टडी करेंगे वो है हमारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक जो है इनका नेक्स्ट संघर्ष जो है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थर्ड जो इन्होंने सिद्धांत दिया वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बाद, इन्होंने बताया कि वर्ग विहीन समाज में किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से लोगों को अलग अलग तरीके से वर्गों में बांट दिया गया था। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बताया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया और इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी बताया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हमारा वर्ग विहीन समाज की अवधारणा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा हमारा अलगाव। फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा अलगाव। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कार्ल मार्क्स जी ने अपने मत जो है वो प्रस्तुत किए हैं और कई दूसरे और फिलोसोफर से अपना जो उन्होंने इन टॉपिक्स के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो कई अलग जो फिलोसोफर थे उनसे उन्होंने अपने मतों को कंपैरिजन भी किया है कि आखिर उन्होंने जो मत दिए हैं वो कार्ल मार्क्स जी के मतों के दौरान किस तरीके से अलग है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें ना बताते हुए शॉर्ट में बताया है और ये बताया कि उनके टॉपिक्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत होगा कि कार्ल मार्क्स जी ने किस तरीके से अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे लाइक बटन को दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।